अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच जारी है। आज डे 1 का इख्तिताम था और उसमें हमने क्या देखा, पहले हेयर कंडीशन से बात करेंगे, प्लेइंग 11 से बात करेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों पे आएंगे। बाबर आजम, रिजवान और बाकी जो पाकिस्तान के सितारे हैं जिनसे बहुत उम्मीदें लगाई जाती हैं, लेकिन क्या होता है जब मैच होता है ऑन द डे, ये प्लेयर्स कुछ भी नहीं करते। वही चीज़, वही डिसअपॉइंटमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कि कंडीशन इस तरह की बनाई गई पिंडी में भी, वो कंडीशन जहाँ पे हम वेन्यू या फिर वो स्टेडियम जहाँ पे हमेशा से हम चीज़ ये देखते थे कि फ्लैट कंडीशन है या फिर पेसर्स को वहाँ पे हेल्प मिलती है कि जो पेसर या फिर जो फास्ट बॉलर जितनी ज़्यादा स्पीड से अच्छी वेरिएशन का इस्तेमाल करेगा उसको वहाँ विकेट मिल जाती है। वैसे उस तरह से तो खैर बॉलर्स को कहाँ ही हेल्प मिलती है पिंडी में, लेकिन स्पिन कंडीशन बना के या फिर स्पिनर्स का एडिशन करके टीम में आप क्या करते हैं, आप क्या हासिल करते हैं? अभी तक कुछ भी नहीं। हाँ, जब पाकिस्तान की बॉलिंग आएगी तब हम देखेंगे कि यहाँ भी ऐसी कंडीशन क्यों बनाई गई। बस वही एक इंसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं जो फैसले कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाहौर कलंदर्स ही बनाते जा रहे हैं। ऑल्दो कि इनके लाहौर कलंदर से ना ताल्लुकात इतने टाइम से अच्छे थे, अब तो खैर है भी नहीं जब से पीसीबी के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वही चीज़ बना दिया उठा के। और जो लोग ये समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं बताती जाऊँगी कि शहीन शाह अफरीदी जो हैं वनडे के कप्तान बन गए हैं। रिजवान को उतार के शहीन शाह अफरीदी को वनडे की कप्तानी दे दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पे काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि आकिब जवेद हैं इसके पीछे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आखिरी सालों में जब आकिब जवेद काम करे थे कलंदर्स में तो इनके आपस में इतने मामला जो थे वो ख़राब थे, इन दोनों के आपस में नहीं बनती थी। शहीन कहते थे मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है, आकिब जवेद भी कहाँ किसी के मानते हैं या फिर मानते थे, तो खैर ये चीज़ें थी। लेकिन आज आसिफ अफरीदी, उसका डेब्यू है। पहली बात है कि उनका टीम में काम ही किया है, कलंदर्स में फ्रेंचाइज की जानिब से खेलें, लेकिन आप उनकी एज देखें, हर प्लेयर का ड्रीम है कि आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, बट इट डजंट मीन कि एक प्लेयर जो कि 35 प्लस है और पाकिस्तान की पिछले 70 साल में, मतलब पिछले 70 ईयर्स में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसका इस एज में डेब्यू हुआ हो। और आसिफ अफरीदी का जो डेब्यू है वो 38 ईयर्स और 299 डेज, मतलब एक किस्म के 39 ईयर्स ही हो गए ना। लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का मयार है, ये स्टैंडर्ड है। उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सोशल मीडिया पे अच्छे दिखने वाले प्लेयर्स ये क्या करेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान के लिए बहुत कारनामे सर अंजाम देंगे। 21, 22, 23, 24, 25 अब तक हमने कोई कारनामा नहीं देखा, ना शहीन शाह अफरीदी की तरफ से, ना ही रिजवान, ना ही बाबर की तरफ से। एक 152-0 वाला मैच हुआ और उसके बाद हमने इन लोगों को क्या किया, आसमान पे और सर पे बिठा दिया। खैर बातें जितनी करें, मैच पे आएंगे वापस। और स्पिन कंडीशन बनाएगी आसिफ अफरीदी को जो टीम में दोबारा लेके आए। वहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम में भी 2 चेंजेस हुई आज के मैच में। पाकिस्तान टीम ने हैर चूज़ टू बैट के पहले बैटिंग करेंगे और पहले बैटिंग करते हुए अब्दुल्ला शफीक आते हैं और साथ ही जो उनके ओपनर हैं इमामुल हक वो आते हैं। इमाम ने पहली इनिंग्स में अच्छा खेला पहले मैच में, सेकंड इनिंग्स में वही जो उनका एक टिपिकल इमाम नजर आते हैं। और उसके बाद से अगेन पिंडी की कंडीशन पे भी आके है, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो सिर्फ 17 रन्स बनाएंगे, क्योंकि पिंडी तो उनका एक फेवरेट वेन्यू है, फेवरेट स्टेडियम है, फेवरेट ग्राउंड है, जहाँ पे आके हमेशा वो सेंचुरी करना पसंद करते हैं। बट आज वाले मैच में या फिर आज पहले दिन के एंड पे इमाम जो थे पहले इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए, 17 रन्स बना सके। शान मसूद एक बार फिर से बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें काउंटी का ये तो असर नज़र आ रहा है कि अच्छे कप्तान हैं या नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश बहुत अच्छी बॉलर हैं और उसके बाद जी बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान में जो चीज़ है कि टीम जीती है या हारती है, कप्तान को नहीं सारा ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे प्लेइंग 11 क्या है या फिर टीम जिन लोगों ने बनाई तो टीम में प्लेयर्स ही के हैं। अगर सब ही छानपुर हैं तो वहाँ पे कप्तान क्या करेगा, कुछ भी नहीं। खैर शान ने अच्छी आज बैटिंग की, फिर कितने अच्छी 87 रन्स बना के, और वो जो महाराज के बॉल पे जब एज होके जी कैच हो गया तो वहाँ पे आउट हो गए। साउथ शकील और सलमान अली आगा भी करीब से मौजूद हैं। डे 1 के एंड पे दोनों अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा रिदम है, एक मोमेंटम जो उन्होंने कैरी किया हुआ है कि हमने लंबी बैटिंग करनी है। और बात करेंगे जी अपने किंग पे, बाबर आजम पे, कि एक दफ़ा फिर से नाकाम, 16 रन्स बना के चले गए। और जब आपको पता है कि आगे फील्डर उन्होंने लिए हुए हैं, कि आगे फील्डिंग ली है, फील्डिंग सेट की है, उसके बावजूद भी आप बॉल को रोकने जा रहे हैं, वहाँ पे नसीम शाह की मुझे एक
छक्का याद आता है, फिर उनकी बैटिंग याद आ जाती है कि आई डोंट रिमेंबर कि कौन से टीम के खिलाफ थे। और वहाँ पे जब आगे फील्ड सेट हुई है तो नसीम शाह निकल के छक्का लगाते हैं, निकल के शॉट मारते हैं, जब आपको पता है कि आपके आगे है और आप वहाँ पे रोकने जा रहे हैं, और कितनी बार आप इस चीज़ पे आउट हुए हैं। लेकिन हाँ, जो बाबर ने शुरू में आके हार्मर को जो एक कट शॉट लगाई और उसके बाद फिर मिड विकेट जो उन्होंने खेली, एक बॉल एक शॉट खेली, वो बहुत खूबसूरत थी। और उस बॉल में वो बहुत आउट हुए हैं, काफ़ी बार आउट हुए हैं। लेकिन खैर आज वो भी अच्छी शॉट खेली, सही पावर लगा के ज़रा बाउंड्री को जाके हिट करे, कैच ना हो। लेकिन फिर वही चीज़ है कि आप बॉल रोकने जा रहे हैं और समझ से बाहर है। जो इमाम जिस बॉल पे आउट हुए थे हार्मर की, ब्यूटीफुल, मैं कहती हूँ खूबसूरत डिलीवरी थी, कहाँ अंदर से। अच्छा, और इन्हीं विकेटों को देख के आप अपनी असेसमेंट कर सकते हैं मैच के ऊपर कि जहाँ पे दरमियान से, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे स्पिन कंडीशन है या फिर स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलेगी, लेकिन शायद मुझे लगता है पिच का जो दरमियान वाला हिस्सा था मिड स्टम्प का, वहाँ पे जब बॉल आके हिट होता था तो फिर बॉल निकलता था, राइट लेफ्ट टर्न होता था, और ये चीज़ हमने देखी। लेकिन पेसर्स आज काफ़ी अच्छे रहे कि उनकी जो बॉलिंग थी या फिर उनने कम रन्स कंसीड किए इनके स्पिनर्स के मुकाबले में। रिजवान LBW हो रहे हैं, वहाँ पे साफ नज़र आ रहा है आउट है, स्टिल आप जो हैं रिव्यूज़ आया कर रहे हैं इतने कॉन्फिडेंट, और समझ नहीं आते इन प्लेयर्स की कि क्या चाहते हैं। और शान मसूद के भी कैच ड्रॉप हुए हैं जी, अब्दुल्ला के भी हुए हैं, उसके बाद साउथ के भी आई थिंक हुआ है एक पीछे स्लिप पे। तो ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को भी तक आगे लेके चल रही हैं। अलबत्ता महाराज जिनका जो एडिशन हुआ था, उन्होंने तो आके दो काम, अपने 2 विकेटें हासिल कर ली, अपना जो एक उनको एक कह लें कि जिम्मेदारी दी गई थी वो उन्होंने अपनी पूरी कर दी है। यहाँ पे कप्तानी बात करेंगे, जो शुरू में बात की कि रिजवान जो हैं उनको कप्तानी से उतार के शहीन शाह अफरीदी को वनडे की कप्तान बना दिया गया है। लेकिन मैं काफ़ी मीडिया पे चीज़ें देख रही हूँ कि जो लोग हैं रिजवान को स्पॉट कर रहे हैं कि आपने रिजवान को कितने टूर्नामेंट दिए, कितनी चीज़ें दी, और रिजवान की कप्तानी में हमने ये किया, हालांकि हमने कुछ भी नहीं किया। ना बाबर की कप्तानी में किया, फाइनल तक सेमीफाइनल तक पहुंचना, ये जो चीज़ें हैं या फिर ये जो दिमाग में हमने बातें बिठा दी, इनको निकालना चाहिए। मुझे लगता है आप तभी अच्छी टीम या अच्छे प्लेयर बनते हैं जब आप जीतते हैं। आप बेशक 99 पे भी आउट हो जाए, लेकिन आपकी सेंचुरी नहीं हुई, आपको 100 ही बनाने हैं, तभी आपका नाम किसी लिस्ट में लिखा जाएगा। अब उन छोटी बातें कर, मतलब छोटी ना बात करें, ना ही आप छोटा सोचें, कहते हैं ना बड़ा सोचें और आपके साथ वैसा ही होगा। लेकिन हम लोग उस माइंडसेट से नहीं निकल पा रहे हैं। और लेकिन शहीन की जहाँ तक बात है, शहीन को जब न्यूजीलैंड T20 का कप्तान बना के भेजा गया और उसमें काफ़ी न्यू प्लेयर्स का एडिशन हुआ, जिसमें हमें साहिबजादा भी नज़र आए, हसीबुल्ला भी थे, अब्बास अफरीदी भी थे, और तब शहीन जो थे टीम को लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आते हैं, टीम के आपस में मामलात काफ़ी बिगड़ते हुए नज़र आते हैं। बाबर आजम, रिजवान, शहीन, सीनियर प्लेयर्स में आपस में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन शहीन शाह अफरीदी को दोबारा से कप्तान बनाना, आई थिंक ये गलत डिसीजन है या नहीं है, आप लोग बताइएगा। लेकिन रिजवान अगर कप्तान थे तो उनको चांस देना चाहिए था मज़ीद उन पे, क्योंकि कप्तानी में उलझ के रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छे प्लेयर्स निकालें डोमेस्टिक से, पाकिस्तान सुपर लीग से, उनको चांस दें। अब इंडिया में हमने चीज़ देखी है, रोहित शर्मा अगर कप्तान है तो वही कप्तान है, उनकी टीम मैच हार या ये जीत रही है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्लेयर्स को उठा के लाते हैं जो कि अपने पहले दूसरे मैच में आके सेंचुरीज बना रहे हैं। अभिषेक आपके पास एग्जाम्पल है, जयसवाल हैं, उसके बाद जो अभी इनका टेस्ट में जोड़ल नाम के कोई हैं जो उनके कीपर हैं, विकेट कीपर, छठे 7वें मैच में आके वो अभी जो उनकी हुई है सीरीज़, उसमें आके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उसमें वो 125 रन बना रहे हैं। और हम पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर से, शायद बहुत कम प्लेयर्स ऐसे आते हैं कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि 5वें छठे मैच में, साइम अयूब हमने 2 साल चलाया लेकिन कोई परफॉर्म नहीं किया। तो वही चीज़ें कि हर चीज़ कप्तानी पे आके ख़त्म नहीं, कप्तान ने वहाँ पे 11 प्लेयर्स की जगह खुद जाके कुछ भी नहीं करना, उससे कप्तानी करनी है। उसने ऑन द डे या फिर ऑन द फील्ड उसने वहाँ जाके चीज़ें देखनी हैं, उससे पहले वाले जो डिसीजंस हैं वो लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन खैर मैं कमेंट्स में देख भी रही थी लोगों के, जगह जगह जहाँ शहीन शाह अफरीदी की ये चीज़ें लगी हुई थी कि कप्तान बन गए हैं, तो लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ था शादाब शुड बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। यहाँ से हैरानगी होती है कि आप किन प्लेयर्स को, शादाब ने, शहीन ने, बाबर ने, रिजवान ने पिछले 5-6 साल क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो आई थिंक कोई भी डिज़र्व नहीं करता। हाँ, अगर वो अपनी कप्तानी दी, ओवर कॉन्फिडेंट रहे, बहुत गलतियाँ की, लेकिन बहुत कुछ सीखे भी हैं, उनको समझ आ गया कि पाकिस्तान टीम का कप्तान बनना आसान नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है और पाकिस्तान टीम ने आगे T20, ये ट्राई नेशन सीरीज़ है, उसके बाद आगे वर्ल्ड कप भी खेलने अगले साल, तो फिर T20 का अगर सलमान अली आगा है, शहीन को आपने वनडे का बना दिया, फिर शान मसूद टेस्ट के कप्तान हैं,
ठीक है, आपने अलग अलग कप्तानी, लेकिन समझ से बाहर है, आप पहले अच्छे फैसले करें, आप कप्तान पे ना छोड़ें, मतलब उस पर आप ना रिलाई करें। खैर बाकी आप बताइएगा कि डिसीजन ठीक था या नहीं था, लेकिन जो आकिब जावेद ने शहीन को कप्तान बनाया है, ये आपका या फिर आपका सोचना है फिर आप यहाँ पे गलत हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।